नमस्कार दोस्तों। आईपीएल जिसका फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग है। आईपीएल एक इंडियन गेम प्ले है, लेकिन इसे हमारे भारत में त्योहार की तरह देखी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है आईपीएल के रियल फैक्ट के बारे में? शायद ही नहीं पता। आईपीएल एक बिजनेस मॉडल है। शायद ये बात सुन के आप भी हैरान हो गए हैं। और अगर आप इस आईपीएल के बिजनेस मॉडल और फैक्ट के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो लेट्स गो टू द वीडियो। आईपीएल टूर्नामेंट 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन क्या आप सभी को पता है आईपीएल से पहले हमारे यहाँ कौन सा लीग का राज चलता था और इस टूर्नामेंट को किसने बैन किया और क्यों किया? सो आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करके देखते हैं। दोस्तों, आईपीएल शुरू होने से पहले हमारे यहाँ एक टूर्नामेंट हुआ करता था जिसका नाम आईसीएल था, जो कि 2008 से लेकर 2009 तक मात्र चल पाई। और इस टूर्नामेंट का स्थापना 2007 में आईसीएल यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज के द्वारा प्रावधान के साथ हुई थी। लेकिन खास बात यहाँ यह है कि जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज एक प्राइवेट कंपनी थी, जो कि अभी के टाइम में जी टीवी जी न्यूज़ नाम से मशहूर चैनल चला रही है। लेकिन यहाँ पर आप सभी के मन में सवाल उठता होगा कि क्या आईपीएल टूर्नामेंट बैन हो गया या फिर बैन किया गया? इस सवाल का जवाब है जी हाँ, आईसीएल टूर्नामेंट को बैन किया गया है। लेकिन क्यों और किसने किया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें और गहराई तक रिसर्च करना पड़ेगा। एक्चुअल में आईसीएल क्रिकेट बोर्ड को बैन किया बीसीसीआई और आईसीसी क्रिकेट बोर्ड ने। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन भी है। आईसीएल एक प्राइवेट कंपनी के कंट्रोल में था, लेकिन आईसीएल को भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड आईसीसी ने नहीं चाहते थे कि हमारे खिलाड़ी किसी और लीग में जाके रिप्रेजेंट करें। और इस चीज को रोकने के लिए बीसीसीआई और आईसीआई क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा कानून का लागू किया कि जो भी खिलाड़ी आईसीएल को रिप्रेजेंट करेगा उसे बीसीसीआई और आईसीआई क्रिकेट बोर्ड ने लाइफ टाइम के लिए बैन किया जाएगा। जिसके चलते दोनों क्रिकेट बोर्ड ने एक टूर्नामेंट क्रिएट किया जिसका नाम था आईपीएल। आईपीएल के बारे में यहाँ तक जानने में बहुत जरूरी है ताकि आप सबों को आईपीएल बिजनेस मॉडल को पहचानने में समझने में थोड़ा सरल होता है। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर आईपीएल में इतना पैसा आता कहाँ से है? करोड़ों में खिलाड़ी बिकते हैं और काफी महंगे महंगे शौक भी पूरे करते हुए दिखाई देती है। आखिर इतना पैसा कौन देता है खिलाड़ी लोगों को? क्या कभी आपने गौर किया है? आप कहेंगे बीसीसीआई देती है, लेकिन नहीं, बीसीसीआई तो खुद पैसा लेने में से एक है। लेकिन घबराइए मत, आइए समझते हैं इस बिजनेस मॉडल को। आईपीएल में बीसीसीआई से लेके टीम तक सब अलग अलग जरिए से अलग अलग सिस्टम से पैसा कमाई जाती है, जिसमें पहला जरिया है मीडिया राइटर्स। आईपीएल के मीडिया राइटर्स 2008 से लेकर 2017 यानी कि 10 सालों तक 8,200 करोड़ में सोनी नाम के एक कंपनी ने खरीदी थी। 2018 से 2022 तक यानी 5 सालों के लिए राइटर्स 16,348 करोड़ों में डिज्नी स्टार के पास दे दिया। और अभी 2023 से लेकर 2027 तक यानी अगले 5 सालों के लिए 48,390 करोड़ में डिज्नी स्टार के पास है। और आईपीएल में मोटा कमाई का दूसरा जरिया है अपने फ्रेंचाइजी के स्पॉन्सरशिप। आपने देखा होगा कि हर टीम का जर्सी या फिर हेलमेट हो या फिर यहाँ तक पानी के बोतलों पर भी किसी ना किसी ब्रांड का लोगो लगा ही रहता है। यह सब फ्रेंचाइजी की ही अपना स्पॉन्सर होता है। यहाँ तक कि इनमें से मिलने वाला पैसा पूरा की पूरा फ्रेंचाइजी की ही होता है। हालांकि बीसीसीआई का भी अधिकार नहीं होता है यहाँ पर। आईपीएल में कमाई करने का तीसरा सोर्स है टिकट बिक्री। अगर कोई मैच देखने के लिए स्टेडियम जाता है तो उसके लिए टिकट खरीदना पड़ता है और इससे जो भी कमाई होती है कुल 3 ओनर के पॉकेट में पैसा जाता है। क्रिकेट से होने वाला कुल 80% पैसा फ्रेंचाइजी के पास जाता है और बाकी 20% पैसा बीसीसीआई और स्पॉन्सर के ओनर ही रख लेता है। और आईपीएल में कमाई का चौथा सोर्स है मैच डाई सेल। इसके भी पूरे के पूरे पैसा सीधा सीधा आईपीएल टीम यानी क्रिकेट फ्रेंचाइजी के पास ही जाता है।
आपने देखा होगा कि क्रिकेट स्टेडियम में फैंस अपने टीम के पसंदीदा जर्सी या हैट जैसी चीज पहनकर स्पोर्ट करनी आती है। आईपीएल में कमाई का पांचवा जरिया है फ्रेंचाइजी ऑक्शन। इससे साधारण भाषा में कहे तो टीम बिक्री। आईपीएल में जब भी न्यू टीम जुड़ती है इसकी नीलामी की जाती है और इसकी नीलामी से इससे मिलने वाला पैसा सीधा सीधा बीसीसीआई के पास जाता है। तो यही था आईपीएल का बिजनेस मॉडल। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।